फंक्शंस क्या है मार्केटिंग के, तो अब यहाँ पर ऑथर्स के नाम अगर आप याद रख पाओ तो बढ़िया बात है। जैसे ये नाम है जीबी बिल्स, सॉरी जीबी गिल्स। ये क्या कह रहा है? मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, पब्लिक रिलेशन। ये मार्केटिंग के मेजर फंक्शन इनके हिसाब से। इसके बाद आओ तो ये टॉल्सी क्लार्क, ये क्या कह रहे हैं? परचेजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, रिस्क, प्रमोशन, सेल्स, इनके हिसाब से ये फंक्शन है। फिर आए कडलिफ और स्टिल, ये लोग कह रहे हैं कि तीन ही चीजें जरूरी है, मर्चेंडाइजिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सिलरीज फंक्शन। यानी कि अलग अलग व्यापारी कर्ताओं ने या अलग अलग मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने अपने अपने समय पर, जैसे हेनरी फ्यूल था जिसने फंक्शंस दिए थे मैनेजमेंट के, तो क्या उसके अलावा किसी ने फंक्शन नहीं दिए? क्या बतेरे लोग हैं जिन्होंने फंक्शन दिए, पर उस इंसान को फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से पढ़ाया गया। FW टेलर आए, उन्होंने भी मैनेजमेंट के फंक्शन दिए, प्रिंसिपल्स दिए, पर उनको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के नाम से पढ़ाया गया। तो ऐसे ही मार्केटिंग में अलग अलग ऑथर्स हैं। बीकॉम लेवल पे वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ ऑथर्स के नाम याद हो, एक्सपर्ट्स के नाम याद हो, जो आप जैसे इकोनॉमिक्स में हम बचपन से दो तीन नाम याद करके चलते हैं। एक तो है एल्फ्रेड मार्शल, जहां पे भी आए चिपका दो। अब मर्चेंडाइजिंग फंक्शन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है? डिमांड क्रिएट करो प्रोडक्ट के लिए। मर्चेंडाइजिंग फंक्शन क्या कहता है? ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना जो किसके रिलेशन में हो? डिमांड को क्रिएट करने के रिलेशनशिप में, जहां पर स्पेसिफिक नीड, स्पेसिफिक मार्केट में वो चीजें आप पैदा कर पाओ। अभी जैसे कि इंडिया में जो सिक्योरिटी हैक्स है, उनमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। एक ऐसी रॉड, स्टील की या लोहे की, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है, सीट के साइड में रखने में आ सकती है। अब ये एक प्रोडक्ट इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी लोग ऐसे सामान नहीं खरीदते हैं, पर जिस हिसाब से हाथ से हो रहे हैं, जिस हिसाब से लड़के दंगाई हो रहे हैं, तो अब वो ये बोलेंगे हाँ यार ये बढ़िया काम है। चलिए आइए बेसिक फंक्शंस पे आइए। सबसे पहला क्या कह रहा है मर्चेंडाइजिंग में? प्रोडक्ट का प्लानिंग और डेवलपमेंट। अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में है मार्केटिंग में, अगर आपको घुसना है तो अभी तक लोग थे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेयर, अब बन गए ऑटोमेशन के प्लेयर। मार्केटिंग में ऑटोमेटिव एजेंट्स जो हैं वो जनरेट करके दे दो। आप प्रोडक्ट का सॉल्यूशन दो। जैसे मेरी कोचिंग है, मेरी कोचिंग पे बहुत बड़ी समस्या ऑटोमेशन की। मेरे पास नहीं है भैया कोई बंदा जिस इंसान को रोज मेरे 10 सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करे, उन पे 10 अलग अलग पोस्ट भी करे, रील्स भी डाले, शॉर्ट्स भी बनाए और उन्हें सर्कुलेट भी करे। अब अगर मैं एक ऐसा एआई एजेंट बिल्ड कर लूं, ये सारा काम विद इन अ क्लिक कर रहा है, तो मैं कितने लोगों को बेच सकता हूँ? सैस नाम से एक नई चीज जो शुरू हुई सर्विसेज का, तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और प्लानिंग करना बहुत जरूरी है भाई। जैसे अभी हम एक टेस्ट सीरीज बनाए, शिखर जी, विदुषी जी, मैं, हम तीनों ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, है ना, प्रथम भैया भी आ जाए हमारे साथ, और हम सीए इंटर की और सीए से एग्जीक्यूटिव की और सीए में इंटर की हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर पकड़ लिए, अब हम वहाँ से 10 टेस्ट बनाएंगे और हम 300 रुपये में एक बच्चे को टेस्ट सीरीज चिपकाएंगे। तो ये हमने क्या कर लिया? प्रोडक्ट की प्लानिंग कर ली और डेवलपमेंट कर लिया। पर यहाँ पर मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट का क्या रोल है? उसका रोल है कि वो यहाँ पर फोकस करे कि क्या इस प्रोडक्ट से कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर नीड एज एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। फिर इसको लेके आए एक स्टैंडर्डाइजेशन पे कि भैया हमारे लेवल या हमारे टक्कर का प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। हमारे पास बंडल बने हुए अलग अलग। आज आप देखो जितने भी लोग एजुकेशनल कंटेंट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो यही तो बोल रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल अलग है, हमारे पास बिल्कुल अलग रिकॉर्डेड क्लास, हमारे पास एआई वाली क्लास है, हमारे पास इतने तरह के टेस्ट पेपर्स हैं, आप कभी भी ऐसे एक्सेस कर सकते हो, एक बंडल में सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या सेट कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। अगला आया बाइंग एंड असेंबलिंग। ये सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ती है बायर्स में और सेलर्स में जब बात चल रही हो इंडस्ट्रियल यूजर्स की। अब वो चाहे सेलर हो चाहे बायर हो, जिनका पर्पज रीसेल करना है, वहां पर ये सबसे ज्यादा चीज जरूरी है, बाइंग एंड असेंबलिंग। अभी आपको सुनना है एक बंदे ने एक नया लैपटॉप बनाया Any1E के नाम से। वो बंदे ने एक ओपन सोर्स वेबसाइट बना दी। अगर आप खरीदना नहीं चाहते लैपटॉप, आप खुद बनाना चाहते हो खुद का लैपटॉप, तो उसने उस पर सारे स्पेयर पार्ट्स लिस्ट कर दिए हैं। उसने बता दिया कैसे जोड़ोगे, कैसे असेंबलिंग होगी। और अगर आप चाहते हो तो जैसा मैंने बनाया था
वैसा का वैसा मैं आपको मेरा बना हुआ प्रोडक्ट। हाँ हाँ हाँ, सब सब बता दिया उसने। वाह यार प्रियांशु, दिमाग तो है तेरे में, ऊनो में चल रहा है बस। फोर्थ टास्क जो जरूरी है वो है सेलिंग। आप कितनी अच्छी मार्केटिंग कर लो, लेकिन आपको प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं आता, एक्सचेंज प्रोसेस की जो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है वो यही है। मार्केटिंग जो फोकस करता है वो इसी पे करता है, रियल सेल्स। सेलर ने भी तो खरीदा है, तो रीसेल होना चाहिए भैया, इमीडिएट होना चाहिए। नहीं होगा तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। अगला जो है वो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज है आप स्टोर कहाँ करोगे प्रोडक्ट। आज जितने भी आउटसोर्सिंग चीजें शुरू हुई, अभी क्या चीज ट्रेंडिंग चल रही है, अभी चल रही है भैया डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती ट्रेंडिंग चल रही है। अब अगर हम इसके नाम पर कोई एक बढ़िया टी शर्ट का कोटेशन बनाए या एक टी शर्ट का डिजाइन बनाए और उसको एक वेबसाइट पे चढ़ा दें, तो आज के जमाने में हमें इन चीजों की अब जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ स्टोर करना है। वो बंदा खुद ही जैसे ऑर्डर आएगा ड्रॉप शिप कर देगा, भेज देगा। पर एक तरीके से जो खुद के सेटअप पे चल रहे हैं, उन्हें ये सबसे पहली चीज जरूरी है, स्टोरेज। जिसने छोटी सी दुकान ले रखी है, उसने बगल में दो बड़े दुकानों का गोडाउन बना रखा है। वहां पर डिस्प्ले करने के लिए सारा आइटम नहीं, पर वहां इतना आइटम रखा हुआ है कि कभी भी इमीडिएट कंज्यूमर को बिना सप्लाई किए नहीं भेजेंगे दुकान। फिर अगला क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन फ्लो करता है प्रोडक्ट्स को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यहाँ से उठाना है और उधर ले जाना। और सबसे ज्यादा आपको पता है इंडिया में जरूरी कहाँ पड़ रहा है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स में पड़ रहा है, या कंटिन्यूअस चेन मैनेजमेंट में पड़ रहा है। अभी आप बीकॉम कर रहे हो पर तुम्हें स्किल नहीं आता, अगर तुम एक स्किल सीख लो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होता है, तो इसमें बतेरी नौकरियां। पर इन नामों से देखा जाए तो वही है ना कि कौन करे क्या हो, जो चल रहा है चलने दो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एफएमसीजी, इनमें अभी अगर आप देखो हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी एक डिलीवरी बॉय की, राइडर की, ये जो भी है एक्स वाई जेड, जो भले जोमेटो में हो, स्विगी में हो, ओला में हो, रेपिडो में हो, महीने का कितना कमा लेता होगा हाईएस्ट? 1,25,000 कमा लेता है एक महीने में। पर उसके लिए उतनी वर्क आवर्स भी कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। हाईएस्ट टॉप जो है 1.5 लाख गया है एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय। और कोटा में भी मैं आपको ऐसे डिलीवरी बॉयज से मिलवा दूंगा जिन्होंने दिवाली के टाइम पे 1-1 लाख रुपए कमाया, सुबह 6 बजे से रात की 11 बजे तक डिलीवरी करी है। हाँ सब बहुत कुछ। ट्रांसपोर्टेशन तो मार्केटिंग में हमारे लिए की एलिमेंट में आ गया। ऑक्सिलरीज में सबसे पहली चीज है फाइनेंस करना। आपको इन्वेंट्रीज मैनेज करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस का अगर इधर उधर खेल बन गया तो मार्केटिंग पूरी गड़बड़ा जाएगी। अगला रिस्क बियरिंग, ये तो आपको करना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज, फायर, थेफ्ट, कंपटीशन, शॉर्टेज, चेंज इन डिमांड। आपको कोशिश करनी है कि आपके सेल्स सिस्टम में इम्पैक्ट मिनिमाइज हो, कम से कम इम्पैक्ट सेल्स पे आए। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन तो आज के समय बहुत जरूरी है। कंपनीज जो हैं मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू डेटा ही तो कलेक्ट कर रही है। आज फेसबुक खुद साफ साफ आपको कहता है, आप भले मानो चाहे मत मानो, हम आपका नाम, पता पता आपका घर का पता भी हमारे पास आएगा। लोकेशन तो लेंगे ही प्रिसाइज, पर एड्रेस भी कलेक्ट करेंगे, यूआईडीज भी कलेक्ट करेंगे। यहाँ तक एक बार इसको पढ़ के रिवाइज करना।